जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। 11वें चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन, जिसमें आज हम गेट और WTO के बारे में अध्ययन करेंगे, अच्छे से समझेंगे पूरी स्टोरी को, कैसे गेट बना, कैसे फिर गेट है वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन में सबसे पहले हम बात करते हैं गेट, GATT, गेट। पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। G का मतलब है जनरल, A का मतलब है एग्रीमेंट ऑन और T का मतलब है टैरिफ और दूसरे T का मतलब है ट्रेड, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। हिंदी में इसको कहेंगे प्रशुल्क एवं व्यापार महासमझौता। एग्रीमेंट यानी समझौता हुआ है कोई। इसमें क्या हुआ कि विश्व के विभिन्न देशों को अपनी व्यापार समस्याओं पर बातचीत करने के लिए और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक मंच प्रदान करना था, और उस मंच को प्रदान करने के उद्देश्य से ही GATT की स्थापना की गई, यानी गेट की स्थापना की गई। गेट अपने आप में विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल व्यापारिक समझौता था। हम एक एक लाइनों के माध्यम से भी इसको समझेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से भी यह चीज दिमाग में रह जाए। तो गेट क्या है? यह विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समझौता था, और इस अंतरराष्ट्रीय पहले व्यापारिक समझौते के ऊपर 30 अक्टूबर 1947 को, यानी हमारे देश की आजादी के बाद की बात हो रही है, 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों ने, 23 देशों ने, ध्यान दीजिए आपकी बुक में अलग लिखे हुए हैं लेकिन मूल 23 थे। तो 30 अक्टूबर 1947 को इस समझौते के ऊपर, इस एग्रीमेंट के ऊपर 23 सदस्य देशों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। भाई ठीक है, आपने जो सिस्टम बना रहे हो वो ठीक है भी, व्यापार के लिए भी हमें एक दूसरे देश के साथ व्यापार कैसे करना है, उस पर कितना टैक्स लगाना है, वो सारी चीजें इस एग्रीमेंट में थी। तो 30 अक्टूबर, ध्यान दीजिए, 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, हमारा देश भी शामिल था। और अब बात आती है भी ये लागू कब से हुआ। दूसरी जो महत्वपूर्ण डेट है वो है 1 जनवरी, नए साल से 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 को इसकी शुरुआत हो गई, यानी जो एग्रीमेंट था, जो समझौता था, वो लागू हो गया। 1 जनवरी 1948 को समझौता लागू हो गया। उसके बाद हम ये समझें भी इस गेट का ऑफिस कहां बनाया गया, यानी मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय रखा गया जेनेवा में, और जेनेवा कहां है आपको अच्छे से पता है, वो है स्विट्जरलैंड में। तो गेट का मुख्यालय जेनेवा में रखा गया। तो इस प्रकार आप ये समझिए भी गेट क्या है। गेट एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ये गेट क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी, और इस संधि के साथ, इस एग्रीमेंट के साथ ही जो विश्व का 80% जो व्यापार है, 80% जो व्यापार है, वो इसी एग्रीमेंट के तहत होता था। तो इसका फायदा क्या हुआ? मैंने कहा भी सभी सदस्य देशों को अपने व्यापार में जो भी समस्या आती, इस प्लेटफॉर्म पर वो बैठते, 2 साल में एक बार वहां पर इकट्ठे होते, चर्चा करते, जो समस्याएं आती उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते। लेकिन वक्त ऐसा बीता भी, एक दिन ऐसा आया, और वो दिन था 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी
95। तो 1 जनवरी 1948 के बाद एक महत्वपूर्ण तारीख आ गई 1 जनवरी 1995 को, जब गेट समाप्त हो गया, इसको खत्म कर दिया गया। फिर आपको यह समझना है, तो गेट खत्म हो गया तो उसके बाद आया क्या? उसके बाद आया WTO। गेट खत्म हो गया तो गेट की जगह किसने ले ली? WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ने जगह ले ली। तो 1 जनवरी 1995 को गेट समाप्त हो गया और उसके स्थान पर WTO आ गया। देखिए कितना इजी से मैंने भी तारीख लिखी, आपने भी नोट कर ली होगी, समझ ली होगी। ठीक है, हमें तो ध्यान रखनी है तारीख, कब गेट खत्म हुआ, कब WTO शुरू हुआ। तो जब जहां गेट खत्म होता है वहां WTO शुरू हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना जल्दी बदल जाता है? तो ध्यान दीजिए, जितना जल्दी मैंने लिखा है ना, उतना जल्दी बदला नहीं था। कितना टाइम लगा देखिए, 1947 में पहले साइन किए और 1995 में, एक बहुत लंबा टाइम हो गया जब गेट खत्म हुआ और WTO स्टार्ट हुआ। तो मैं चाहता हूं पहले हम ये समझे भी गेट खत्म कैसे हुआ और WTO शुरू कैसे हुआ। तो इसको एक सीक्वेंस से समझते हैं तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहले मैं आपको, जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, आपको पढ़ाने जा रहा हूं, 2 चीजें उसमें मेन आएगी। तो मैं यहां पर वो पहले आपको बताना चाहूंगा, गेट का खत्म होना और WTO का शुरू होना। यहां पर 2 बड़ी घटनाएं हम पढ़ेंगे, यानी 2 महत्वपूर्ण बातें यहां पर आएगी, और वो है एक तो यूरोग्वे चक्र या दौर। यूरोग्वे या उरुग्वे देश की बात आ रही है, अभी उरुग्वे देश का संबंध आएगा इसके अंतर्गत। तो यूरोग्वे चक्र मैंने उसको कहा है। और दूसरी बात यहां पर हम पढ़ेंगे वो है डंकल प्रस्ताव। डंकल प्रस्ताव। तो ये 2 तथ्य जब आप समझ लेंगे, यूरोग्वे साइकिल क्या है, चक्र क्या है, और दूसरा डंकल प्रस्ताव क्या है, ये दोनों समझ में आते ही आपको क्लियर हो जाएगा भी गेट है वो WTO में चेंज क्यों हुआ, यानी इस एक पहले वाले इंस्टीट्यूट का नया नामकरण क्यों किया। तो WTO का पुराना नाम क्या हुआ? गेट हुआ। तो देखिएगा, इसको समझते हैं। हमने कहा गेट की शुरुआत कहां से हो गई? स्थापना तो हो गई 1947 में, यह स्थापना है इसकी। स्थापना कब हुई? 1947 में। शुरू हुआ 1948 में। तो देखिएगा, गेट अपनी स्थापना 1947 से अपने अंत तक, अंत यानी 1995 तक, तो 1947 से अपने अंत तक, इसके दौरान, इस टाइम के दौरान 8 चक्र की वार्ता हुई। 8 चक्र की वार्ता, या आप यूं कहते हैं भी 8 बड़े सम्मेलन हुए, 8 वार्ताएं हुई, 8 चक्र हुए, 8 दौर हुए, कुछ भी कह दीजिए। 1947 से अपने अंत तक 8 मीटिंग हुई बड़ी, यानी कुछ न कुछ नया करने के लिए। इन 8 में से अगर बात करूं तो जो 6 और 1 7, जो 7 चक्र के जो दौर हुए, जो मीटिंग हुई, जो सम्मेलन हुए, इसमें उस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल टैरिफ दरों में कटौती का था। इन्हीं पर इर्द गिर्द घूमती रही। तो यानी टोटल 1947 से अपने अंत तक उसमें 8 चक्र की जो वार्ता हुई, उनमें से 7 का उद्देश्य लगभग टैरिफ दरों में, यानी शुल्क के अंतर्गत कमी पर बात हुई। भी टैक्स कम करो भाई, बहुत ज्यादा है, बड़ी दिक्कत आ रही है, लाभ नहीं मिल रहा है बिल्कुल ही। तो यानी टैरिफ दरों में कटौती की ही बात होती रही। तो लेकिन 8वां जो चक्र है, 8 में से 7 की बात हो गई, अब हम समझे 8वां चक्र। पहले तो आप ये समझिए भी 8वां चक्र कहां हुआ। 8वां चक्र मैंने यहां बताया ना, यूरोग्वे।
यूरोग्वे में हुआ, तो इसलिए 8वें चक्कर को यूरोग्वे चक्कर भी कहा जाता है। ये पहले के जो 7 चक्कर थे इनसे बिल्कुल अलग था। अब बात आती है भी अलग कैसे था, क्योंकि पहले तो सिर्फ टैक्स में कटौती की बात आती थी। 8वें चक्कर में यूरोग्वे सम्मेलन के अंतर्गत पहली बार ऐसा हुआ कि भी कुछ नए सब्जेक्ट इसमें जोड़ने थे। नए सब्जेक्ट जैसे बीमा, बैंकिंग और जो एडवाइजरी सर्विसेज है, परामर्श सेवाएं हैं, एग्रीकल्चर है, कृषि है, पर्यटन है और पेटेंट है आदि। इन नए विषयों को इंटरनेशनल व्यापार में यानी इस संस्था के अंतर्गत जो सदस्य देश थे उनके बीच ये शामिल करना था। और आपको बताना चाहूं, भारत के अंदर जो बैंक और बीमा का जो निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, वो इसी यूरोग्वे चक्र की वार्ता के बाद ही तो हुआ, भी निजीकरण किया गया इनका। अब बात आती है भी इस 8वें चक्कर में नए विषय जोड़ने थे, तो फिर समस्या कहां थी, मिलके जोड़ देते। और क्या हुआ उस बैठक में उसकी बात करें उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जो गेट का जो ये 8वां राउंड है, यूरोग्वे जो राउंड है, इसका जो पहली बैठक हुई, जो स्टार्टिंग हुई, वो थी सितंबर 1986 में। सितंबर 1986 में हुई, इसका जो शुभारंभ हो गया, इसकी शुरुआत होगी। लेकिन इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ, जो डेवलप कंट्री थे, विकसित देश थे, और जो विकासशील देश थे, उसमें उन नए विषयों को जो शामिल किया जा रहा था उसको सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण से यह बैठक है वो असफल हो रही थी। हालांकि इसको लागू करने के लिए और भी अलग अलग देशों में इसकी मीटिंग का आयोजन किया गया, लेकिन कतई सिरे नहीं चढ़ी। जैसे एग्रीकल्चर आपको बताया भी इसमें शामिल किया गया, उसी का एक उदाहरण देकर मैं आपको बताऊं भी क्या बड़ा कारण था और भारत का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण क्या था। भारत एक विकासशील देश था और एग्रीकल्चर और पेटेंट की जो इसमें बात आई उस पर इंडिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि विकसित देश है वो एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि खेती के लिए भाई बीज चाहिए, फसलों के बीज चाहिए, तो वो उनके जब पेटेंट की बात आ रही थी तो पता था भी जो बीज विकसित कर रहे हैं वो विकसित देश है, तो वो कह रहे थे भी इनका हम पेटेंट करेंगे। और अगर ये उस बैठक में अगर ये लागू हो जाता तो सुनिएगा अपनी हालत क्या हो जाती। किसान खेती तो करता, जैसे गेहूं बो लेता, लेकिन गेहूं काटने के बाद पूरी की पूरी गेहूं उसे बेचनी होती, खाने के लिए रख सकता था लेकिन उस गेहूं को वो खेत में नहीं लगा सकता था। हम अक्सर क्या करते हैं, अगले साल के लिए, अगली फसल के लिए गेहूं की हम कुछ गेहूं के जो बीज है वो रख लेते हैं ताकि हमें बाजार से दोबारा नहीं खरीदने पड़े। लेकिन अगर ये चीज लागू हो जाती तो हमें पूरा का पूरा बीज है वो बेचना पड़ता, पूरी की पूरी गेहूं बेचनी पड़ती और नई फसल के लिए हमें उन कंपनियों से, उन विकसित देशों की जो कंपनियां होती उनसे हमें नया बीज खरीदना पड़ता। तो सोचिएगा किसान की हालत क्या हो जाती। तो इसलिए समझौता होने का कोई मतलब नहीं था। तब याद आया भी यार बार बार मीटिंग हो रही है और हम किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उस टाइम की अगर मैं बात करूं गेट की, तो गेट के उस टाइम के महानिदेशक, जिसको हम कहेंगे तात्कालीन महानिदेशक, यानी उस टाइम के, जिनका नाम था आर्थर डंकल, वो याद आई। आर्थर डंकल, उन्हें कहा गया कि भाई साहब, डंकल साहब, आप आए और इस समस्या का समाधान करें। तो समस्या के समाधान की यानी समझौता करवाओ कैसे भी इन सभी देशों का। सारा हमने इतनी बड़ा इंस्टीट्यूट बना लिया लेकिन कुछ मतलब कुछ बात निकल ही नहीं रही है। तो आर्थर डंकल को इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सौंप दी। तो लीजिए साहब, डंकल साहब ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, आर्थर डंकल ने, और 20 सितंबर 1991, 20 सितंबर 1991 को आर्थर डंकल ने नए सिरे से
नए सिरे से गेट के सदस्य देशों के सामने यूरोग्वे दौरे की वार्ता का एक विस्तृत प्रस्ताव वाला दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया और उस प्रस्ताव को ही कहा गया डंकल प्रस्ताव। डंकल प्रस्ताव यानी यूरोग्वे दौरे में जो बात चल रही थी उसमें कुछ नया संशोधित करके थोड़ा बहुत राजी करने के लिए 20 सितंबर 1991 को डंकल ने एक विस्तृत प्रस्ताव वाला दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया और उसको क्या कहा गया? डंकल प्रस्ताव गया। छोटा प्रश्न भी आ सकता है, डंकल प्रस्ताव क्या है? तो अब चली भी इस डंकल प्रस्ताव पर विचार स्टार्ट हो गए। चलो भाई, डंकल साहब ने क्या इसमें हमें टेबलेट दी है उसका अध्ययन करते हैं। तो एक लंबे विचार विमर्श के बाद 15 दिसंबर, आपकी बुक में एक जगह 15 सितंबर लिखा है, सही डेट 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर 1993, 15 दिसंबर 1993 को कुछ संशोधनों के साथ इस डंकल प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। डंकल प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भारत ने भी इसी दिन 15 दिसंबर 1993 को इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी उनको हटा दिया गया था। तो टोटल, अब दोबारा थोड़ा सा देखिए, फिर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं। गेट बना, पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समझौता था, 47 में बना, 48 में लागू हुआ और 1 जनवरी 1995 को खत्म हुआ। तो हम ये समझ रहे हैं भी खत्म होने के पीछे क्या समस्या आई। तो अपने स्टार्टिंग से अंत तक 95 तक 8 चक्र की वार्ताएं इसके अंतर्गत हुई। 7 का मुख्य उद्देश्य था सिर्फ टैक्स को कम करना, टैरिफ दरों को कम करना, व्यापार की जो दरें थी उनको कम करना। 8वां सबसे हटके था, जो कहां हुआ? यूरोग्वे में स्टार्ट हुआ, इसलिए उसे यूरोग्वे साइकिल या यूरोग्वे चक्कर भी कहा जाता है। लेकिन विकसित और विकासशील देशों के बीच में सही तरीके से व्यापारिक समझौता है वो नहीं हो पाया। तो इस 8वें चक्र की स्टार्टिंग होती है सितंबर 1986 से। तब समझौता नहीं हुआ तो फिर तत्कालीन महानिदेशक थे जो गेट के, ऑर्थर डंकल, उनको बुलाया गया, आइए और इसे सल्टा दीजिए। और 20 सितंबर 1991 को डंकल साहब ने कुछ थोड़ा संशोधन करके एक नया दस्तावेज लोगों के सामने रखा, सदस्य देशों के सामने, और कहा आप इस पर विचार करें। उन्हें कुछ सुझाव ठीक लगा और 15 दिसंबर 1993 को उस डंकल प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो अब क्या हुआ आगे? अब अंतिम रूप से स्वीकार तो हो गया, अब ये थी भाई साइन सुइन कर दो, हस्ताक्षर कर दो तो सब कुछ काम फिनिश हो जाए। तो अब आ गया हस्ताक्षर वाला दिन। तो अंतिम रूप से यूरोग्वे समझौते के ऊपर 15 अप्रैल 1994, ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षर कर दिए गए। सदस्य देशों ने हस्ताक्षर कर दिए और उस दिन हस्ताक्षर किए 123 देशों ने। 1 2 3, यहां मैंने लिखा 2 3 और यहां लिखा 1 2 3 123 देशों ने। आप बुक में जो दिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मूल की बात कर रहा हूं। 23 देशों ने यहां साइन किए स्टार्टिंग में, बाद में देश तो जुड़ते गए, यूं नहीं है सिर्फ इतने ही रहे, टाइम टू टाइम उसमें और भी देश जुड़ते गए। तो 15 अप्रैल 1994 को सदस्य देशों ने हस्ताक्षर कर लिए। ले भाई साहब, डंकल भाई साहब, आपने जो ये यूरोग्वे समझौता जो हमारा करवा दिया, वो यूरोग्वे चक्कर के अंदर ही डंकल प्रस्ताव आया। तो इसलिए बात तो वो यूरोग्वे चक्कर वाली है, 8वां साइकिल ही चल रहा है। इसी में समझौता किसने करवाया? डंकल ने। एक तरीके से गेट के अंदर समझौता करवाने वाला ये तो बिचौलिया है, तो उस बिचौलिए के नाम पर ही हम डंकल प्रस्ताव भी इसको अंदर इसका उल्लेख आ जाता है। तो यूरोग्वे चक्कर का जो ये समझौता था उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और 123 सदस्य देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और इस समझौते ने ही आधार प्रस्तुत कर दिया किसका? WTO का। और यहीं से आ जाता है WTO।
तो हम गेट, यूरुग्वे चक्कर, डंकल प्रस्ताव और यूरुग्वे समझौते को स्वीकार करते हुए पहुंच गए हैं कहां पर? WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इस मुद्दे पर आ गए हम, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूं, आपको यहीं पर इस बात को समझ लेते हैं अपने। गेट चल रहा है और यहीं पर तो तारीख आ गई अपनी कौन सी? 15 अप्रैल 1994 को। तो 15 अप्रैल 1994 को इसका हस्ताक्षर कर दिए गए और इस समझौते के आधार पर ही WTO की स्थापना होगी। कहा यार ये जो गेट फेट है ना, ये बड़ा पावरफुल चीज नहीं है, हम कितने सालों से पीछे पीछे घूम रहे हैं, भाई साहब समझौता कर लो, कुछ ढंग का पावरफुल इंस्टीट्यूट बनाए जिसके नाम के अंदर भी वजन हो। और वो नाम और वजनदार नाम था, बनाया उन्होंने WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन आया। तो इस यूरुग्वे समझौते के आधार पर ही WTO की स्थापना हुई। यानी WTO ने किसका स्थान ले लिया? गेट का स्थान ले लिया। गेट खत्म हो गया और WTO आ गया। तो अब बात आती है कि WTO की स्थापना कब हुई? तो ध्यान दीजिएगा, जिस दिन हस्ताक्षर किए 15 अप्रैल 1994 को WTO की स्थापना हुई। उसके बाद बात आती है भी शुरुआत कब हुई? शुभारंभ, इसने काम करना कब शुरू किया? तो शुरुआत की जो तारीख है वो है 1 जनवरी 1995। जब काम शुरू हो गया उसी को हमने मान लिया भी गेट खत्म हो गया, इसलिए हमने कहा था 1 जनवरी 95 को लीजिए गेट खत्म हो गया और WTO की शुरुआत हो गई। तो 1 जनवरी 1995 को WTO ने कार्य करना शुरू कर दिया। फिर आती है इसका मुख्यालय कहां है? तो WTO का मुख्यालय भी वही है जहां गेट का होता था, जिनेवा में। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। तो यानी गेट का नया रूप अब किस रूप में आ गया? WTO के रूप में आ गया। GATT क्या बन गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन बन गया। और इस WTO ने उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की एक अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना है वो दी है। और उस अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना की पालना करना हर सदस्य देश के लिए आवश्यक है, वो उसकी पालना करता ही करता है। तो अब आप ये समझ सकते हो गेट और WTO में क्या डिफरेंस रहा। गेट की तुलना में WTO है वो एक स्थायी, स्टेबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना। ये स्थायी नहीं था, इसके पास इतनी जो पावर है वो नहीं थी, लेकिन WTO की जो पावर है, वो शक्ति है, वो ज्यादा है। तो इसलिए हम कहते हैं गेट की तुलना में WTO की है वो एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय है वो संगठन बन गया, और गेट की तुलना में WTO है वो अधिक शक्तिशाली संगठन है। अब बात ये आती है कि WTO काम क्या करता है। तो काम तो मुख्यतः जो हमने गेट को समझने की कोशिश की वही WTO में, बस थोड़ी सी पावर, शक्तियां हैं वो WTO के पास ज्यादा है। जैसे पहले काम की बात करें कि विभिन्न देशों के मध्य जो व्यापारिक झगड़े हैं उनका निपटान कराना इनका काम है। WTO ये कोशिश करता है भी जो सदस्य देश हैं उनके बीच में कोई व्यापार को लेकर कोई समस्या हो तो उस समस्या को दूर किया जाए। दूसरी बात आती है कार्यों में कि विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक जो टैक्स है उसको कंट्रोल करना, ये भी WTO है उस कार्य को करता है। और तीसरा आता है भी ये विश्व भर में जो गुड्स और सर्विसेज के जो व्यापार होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य भी करता है। तो बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक संगठन होने के साथ साथ भी आज WTO की अगर हम मूल्यांकन करें तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी निकल के आती है, यानी कुछ कमियां आज भी इसके अंतर्गत है। और वो कमियां कौन कौन सी है? जैसे ये संगठन क्या कर रहा है, WTO है या पहले गेट था, ये जो डेवलप कंट्री है, जो विकसित देश है, उनके व्यापारिक हितों का समर्थक है। यानी डेवलप कंट्री को तो ये ज्यादा तवज्जो देता है, जबकि विकासशील देशों के साथ ये अपना मनमाना व्यवहार करता है। कहते हैं ना भी अमीर है वो गरीब पर
जो है दबाव बनाता ही बनाता है। कुछ ऐसा ही WTO की कार्यप्रणाली में देखने को मिलता है। और ये जो संगठन होता है, जो द्विपक्षीय व्यापार होता है, दो देशों के बीच में होता है, तो जो द्विपक्षीय व्यापार कर और जो भुगतान की जो समस्याएं आती है उनको ये अच्छे से सुलझा भी नहीं पाता है। हालांकि वो इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वही मैंने कहा, अमीर और गरीब, विकसित और विकासशील देश वाली बात आती है और ये उस समस्या को सॉल्यूशन है वो नहीं कर पाते। और न ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो निरीक्षण की जरूरतों को पूरा कर पाता है। तो अब आप अच्छे से समझे होंगे, एक बहुत प्यारा टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट और WTO। तो आपने समझा भी गेट जो पहला एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संस्थान था जो कब आया, 1947 में स्थापित हुआ। 1948 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया और कब तक कार्य किया, 1995 तक कार्य किया। 1995 में कौन आ गया, 1995 में WTO आ गया। WTO की स्थापना कब हुई, 1994 में हुई। समस्या क्या आई, समस्या आई 1947 से इस 95 के दौर के अंदर, जब इसके 8वें दौर की, गेट की 8वें दौर की जो बात चल रही थी, जिसको हमने यूरोग्वे और डंकल प्रस्ताव के माध्यम से समझा। भी कुछ व्यापार करने में समस्याएं आ रही थी, कुछ नई चीजें जो ऐड की जा रही थी, पेटेंट, एग्रीकल्चर, उसको लेके ज्यादा विरोध था। तो उस समझौतों को करने के लिए ऑर्थर डंकल को बीच में लाया, तो डंकल प्रस्ताव हो गया, उसमें अपना जो भी बीच के सुझाव दे दिए वो चीज। अब यहां पर 2 तारीख और आपको ध्यान में रखनी है। तो तारीख हो गई गेट की स्थापना की, गेट की शुरुआत की 2 हो गई। तीसरा गेट का खत्म होना और WTO का कार्य प्रारंभ करना, 3 डेट होगी। चौथा आता है अपना 8वें चक्कर की शुरुआत कब हुई, सितंबर 1986 में हुई। डंकल प्रस्ताव कब लेके आया पहली बार, 20 सितंबर 1991 को। उसको स्वीकार कब किया गया, भारत और अन्य देशों ने 15 दिसंबर 1993 को स्वीकृत कर लिया। और उसके ऊपर हस्ताक्षर कब हुए, 15 अप्रैल 1994 को। और 15 अप्रैल 1994 को ही किसका जन्म हो जाता है, WTO का जन्म हो जाता है। और चलना कब प्रारंभ कर देता है, यानी बच्चे का जन्म हो गया और चलना कब प्रारंभ किया, नए साल से उसने चलना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार गेट क्या बना, WTO बना, एक नई पावरफुल संस्थान का जन्म। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा गेट क्या है, WTO क्या है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, प्रश्न में आपसे यह आ सकता है, 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, एक नंबर पे अपनों ने बात करी ली, एक लाइन अपने आप में प्रश्न है। गेट पर 2 नंबर का प्रश्न आ गया, इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो आप ये सारी तथ्य वहां पर लिख दीजिए और आप लिख दीजिए भी गेट है वो इस प्रकार खत्म हो गया। ठीक है, आपसे प्रश्न आ जाए डंकल प्रस्ताव का, तो मैंने यहां बता दिया अभी समस्या के सॉल्यूशन के लिए लाया गया और उन्होंने अपना एक थोड़ा सा संशोधित करके एक प्रस्ताव दे दिया, वो आ गया। अच्छा प्रश्न बन सकता है। और दूसरा WTO के बारे में आपसे पूछे तो आप पहले ये बता सकते हो भी पहले गेट बना था, ये बना था इस प्रकार से होके, और आप ये कहानी आपके ये मैंने आपको अच्छे से समझने के लिए कहा। किताब में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें तो थोड़ा सा जिक्र है, डंकल प्रस्ताव का थोड़ा सा जिक्र है, लेकिन मैं चाहता था भी मेरे बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए भी ये पंगा क्या था पूरा। ठीक है, तो आपको समझ में आए, याद रहे तो आप लिख सकते हो, वरना सीधा ही आप WTO का प्रश्न है तो पहले आपको गेट का लिखना है, क्योंकि ये इसी से इसका जन्म हुआ। तो ये जन्म हुआ, फिर आप सीधा कह सकते हो डंकल प्रस्ताव या उरुग्वे चक्कर के ऊपर हस्ताक्षर जिस दिन किए वहीं से नया इंस्टीट्यूट जन्म हो गया, इस तारीख को उसकी शुरुआत हो गई। फिर कार्य लिखना चाहो तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो और आपकी समझ में भी होना चाहिए भी ये विभिन्न देशों के मध्य जो व्यापारिक जो झगड़े होते हैं, जो टैक्स को लेकर कोई समस्या आती है तो उनका समाधान है वो करता है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस टॉपिक में आपने एंजॉय किया होगा। तो आप इसी प्रकार बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। फिर मिलते हैं अंतिम टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।